क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हमेशा कम क्यों बोलते हैं? रिसेंटली मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ। ये 48 लॉज ऑफ पावर है और इसका फोर्थ लॉ जो है वो ये कहता है कि ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। मतलब जितना ज़्यादा ज़रूरत हो उससे हमेशा कम बोलने की कोशिश करो, क्योंकि आप जब जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना आपके मुंह से कोई ना कोई बेवकूफ़ी भरा बात निकलने का संभावना बढ़ जाता है। अब इस लॉ को दो स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है। पहला स्टोरी है 1825 में रूस में एक क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी जा रही थी। तो वो उस वक्त ऐसा माना जाता था कि अगर फांसी की सज़ा दी जा रही है, अगर रस्सी टूट जाए तो भगवान की मर्जी मानकर उसको माफ़ कर दिया जाता था कि चलो रस्सी टूट गया, भगवान की भी शायद मर्जी है कि ये जिंदा रहे। तो उस वक्त जो रूस में जो क्रांतिकारी था उसको सज़ा दी जा रही थी, तो उसको भी फांसी दी गई, तो उसका रस्सी जो है टूट गया। तो अब सबको लगा कि अब तो इसको माफ़ी कर दिया, तो राजा के पास माफ़ीनामा लेके गया गया कि राजा अब माफ़ीनामा पे साइन कर देगा और इसको अब छोड़ दिया जाएगा क्योंकि रस्सी टूट गई है। तो राजा के पास जब अगले दिन गया गया तो जैसे ही उसको लेके गया गया, तो उसने एक बात बोल दी कि रूस में कैसे लोग हैं उनको रस्सी बनाना भी नहीं आता। अब जैसे ही राजा उसके माफ़ीनामा पे साइन करने ही वाला था, उसने ये बात सुन लिया और उसका दिमाग ख़राब हो गया। उसने क्या किया कि उसके माफ़ीनामा को खारिज कर दिया और उसको तुरंत फांसी पर लटकवा दिया। मतलब एक फालतू लाइन बोलना आपका ज़िंदगी जो है ख़त्म कर दिया। आप समझ सकते हैं कि एक एक शब्द का कितना महत्व होता है। दूसरा जो स्टोरी है वो अभी मैं आपको सुनाता हूँ इस टॉपिक पे। फ्रांस का राजा था लुइस 14। तो जब उसके कैबिनेट में मंत्री लोग बैठते थे और किसी बात पे चर्चा होती थी तो राजा वहाँ पे कुछ बोलता नहीं था, केवल सिर्फ सुनता था। मतलब उसके मंत्री लोग बहस चर्चा जो भी करते थे उसमें वो कभी भी एक शब्द बोलता ही नहीं था, सिर्फ सुनता था। और लास्ट में सिर्फ 3 शब्द बोलकर चला जाता था, आई विल सी। अब मंत्री लोग उसके हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि राजा के दिमाग में चल क्या रहा है, कब कौन सा डिसीजन ले लेगा, वो पता ही नहीं चलेगा। अब इस लॉ का हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। 3 पॉइंट में हम लोग इसका कंक्लूजन देंगे। पहला पॉइंट ये है कि कम बोलो लेकिन सॉलिड बोलो। मतलब जब भी बोलो तो लॉजिकल एकदम रेलेवेंट होके बोलो, कि जो बात है एकदम फैक्ट के साथ बोलो, ठीक है। दूसरा है कि फालतू के बहस से बचो। मतलब जैसे ऑटो वाले से 10-20 रुपये के लिए लड़ लिए, भिंडी वाले से 5 रुपया कम करने के लिए लड़ लिए, ये सब फालतू के बहस में नहीं पड़ना है भाई, ठीक है ना। पावरफुल लोग कभी ये सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि कंट्रोल अपने हाथ में रखो। मतलब जब आप शांत रहेंगे तो लोग आपको ईजिली जज नहीं कर पाएंगे, तो आप सिचुएशन को अपने हिसाब से वो हैंडल करेंगे, इसीलिए ये कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। तो ये तीसरा लॉ का 3 कंक्लूजन पॉइंट हो गया। फिफ्थ लॉ का वेट करो, फिफ्थ लॉ जब मैं पढ़ूंगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।